निगम 2022 को लेकर के दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, जिसके चलते कल आप लोगों ने देखा कि नई आबकारी नीति के तहत पूरा दिल्ली चक्का जाम रहा। हमारे बीच में पूर्व में निगम पार्षद रहे सुभाष जैन साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। करदमपुरी से रहे जैन साहब, क्या नज़र आ रहा है निगम 2022? जैसे हालात हैं दिल्ली सरकार के, जो निकम्मी सरकार है, पूरी दिल्ली का नाश कर रखा है जी। और आपने कल देखा होगा, हम लोग धरने पे बैठे हुए थे जी। हम खाली हम ही नहीं बैठे हुए थे, पूरी जनता थी जी। जनता को दुख है, जनता थी भी, जनता परेशान भी थी। जनता परेशान थी और दुख है। उनके बच्चों का उनका ध्यान है कि बच्चों का क्या होगा जी। उन्होंने जैसे हालात दिल्ली के अंदर शराब के दुकानें खोलने पर जी। और ऐसा करना एक बहुत बुरा काम है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता केजरीवाल सरकार को बिल्कुल माफ नहीं करे इस मामले में, क्योंकि हम लोग, हमारी जनता को हम किस तरह रखा है जी। ये तो एक नटवर लाल है, नट आ गया, अपने जैसा चल रहा है वैसे चलाने दो, जो धक्के लगे धक्के क्या लगने, इन्हों तो अपना देखना है। लेकिन जैन साहब, अगर हम बात करें जनता की ही, दिल्ली की, तो वो तो फ्री के चक्कर में सब उसी केजरीवाल की सरकार के साथ है। नहीं, फ्री नहीं, कहाँ फ्री हुई? आप देखो नहीं, ऐसे काम कर रहे हैं जी। आप शराब के ठेके को कोई फ्री है? ये कितने करोड़ों रुपए उनके पास आया है, ऐसे हमसे उनसे ही ले रहे हैं, उनको ही फ्री दे रहे हैं। जी। कहीं बाहर से नहीं है, गरीब लोगों से। गरीब लोग ही शराब ज्यादा पीते हैं, मैं आपको बताया, गरीब लोग ज्यादा पीते हैं। ज्यादा पीते हैं। गरीब लोग रिक्शे वाले लगे रहते हैं, जिनकी वो सहायता कर रहा है, वही लोग ज्यादा शराब पीते हैं। उन्हीं से पैसा आएगा, तो उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया जी कि वह जो कहाँ से देना पैसा। नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम में क्या नजर आ रहा है? भाजपा आएगी? नहीं, भाजपा निश्चित जाएगी? आएगी। नहीं, भाजपा जीत के आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। आप कहीं भी उठा के देख लो, नगर निगम में फिर दोबारा भाजपा आएगी और अब के इनका सफाया हो जाएगा, क्योंकि जैसा ये कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आगे सफाया तो पहले भी था और आज भी नगर निगम में आम आदमी पार्टी के कितने पार्षद? नहीं, सफाई का मतलब ये इनकी दिल्ली सरकार है, इसलिए इनको एक घमंड है कि हम भी उसमें आ जाएंगे निगम में। निगम में तो आ ही नहीं सकते, क्यों? इन लोगों का कोई ऐसा काम जनता नहीं देख पा रही है। अब तो इन्होंने तो उधम मचा रखा है। अब देखो, आप देखो, इन्होंने मास्क में लगा रखा है, लोगों को धंधे दे रखे हैं, गुंडे खड़े कर रखे हैं। गुंडे, आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गुंडे? हाँ, गुंडे खड़े कर रखे हैं, ये निश्चित है। वो चौराहे पे खड़े हो जाते हैं 8-10 लोग और मारने को तैयार हो, जो बेचारों को यही पता नहीं है क्या होना है। ओमिक्रॉन से बचा रहे हैं तो वो गुंडे कहाँ से हो गए? नहीं, कहाँ बचा रहे हो? वो बचाते नहीं, एकदम भगते के पड़ते 5-7। ऐसा नहीं है, पता है कि सभी मास्क लगा के चलते हैं जी। मामूली भी, अगर वो नाक के मामूली भी देख लेते हैं तो एकदम भागते हैं जी। ये सब पैसे बनाने की खोज है। इन्होंने एक अपनी सेना तैयार करी है, इसलिए करी है कि पैसा कैसे इकट्ठा होगा, गरीबों को कैसे दिया जाएगा। ये तो जनता से, उन गरीबों से लिया जा रहा है, उनको पैसा दिया जाए। जैन साहब, क्या नगर निगम 2022 में आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? नहीं, ये आला कमान का मामला है जी। अगर वो ये देखेंगे कि भाई जैन साहब लड़ सकते हैं जी, जैन साहब यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके हारने के बाद में यहाँ भाजपा नहीं जीती। नहीं, मामला ये है नहीं, अगर आला कमानों को दिखेगा जी, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान में पार्षद आम आदमी पार्टी का है। नहीं, उनका तो तुम देख रहे हो खेल, कहीं सड़क नहीं है, कहीं गड्ढे गड्ढे है, कोई काम नहीं है, खाने के सिवाय और कोई काम नहीं है। जितना विकास आपने करदमपुरी में किया था उसके 10% भी नहीं हो पाया। ये तो आप लोगों को पता है जी। गली तो गली आप ही कहते हैं, गली गली में नारियल फोड़े। ये तो आप ही कहते हैं कि नारियल आपने बहुत फोड़े हैं। जी। मैं तो आपके मुंह से सुनता रहता एक तरफ 2000, वास्तव में हकीकत है कि 2010 की अगर हम बात करें तो जो विकास करदमपुरी के अंदर सुभाष जैन साहब ने अपने कर कमलों द्वारा कराया, वो दोबारा यहाँ पर नहीं हुआ। वही सड़कें, वही क्या नाम है, गलियां, वही गलियां है, वही नाली है, न कोई नाली उठाई गई है, न पानी का कोई निकास है, न पानी निकलता है।
मैं जहाँ रह रहा हूँ वैश्य ज्योति नगर के अंदर, आप बाहर जाके देखो, जब बारिश आती है तो हम लोग यहाँ 2-2 घंटे तक नहीं निकल सकते। पहले नहीं था यार, पहले ये नहीं था, पहले आपने देखा ये नहीं था। 10 दिन सुपर सकर मशीन आपने रोक करके रखी। 10 दिन आप भूल गए जी। एक महीना तक जो सुपर मशीन थी जी पीली वाली, याद हो जी आपको? जी जी जी। एक महीना तक लगाए रखी, और जब लगाए रखी थी जब नाले नहीं हुआ करते थे ढंग से। जी। अब तो नाले हैं, हमने सब काम कराए हैं, और फिर भी इन पे पानी नहीं निकाला जा रहा है, पता नहीं लगता है पानी। और करदमपुरी वार्ड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ तो पार्षद भी आम आदमी पार्टी का और विधायक भी आम आदमी पार्टी का, मंत्री भी आम आदमी पार्टी का ही है। फिर क्यों नहीं करते? फिर ये भी देखो ना, फिर भी विकास बद से बदतर। मतलब कहीं विकास नहीं। जी जिसका एमएलए हो, जी, जिसका मंत्री हो, जिसका खुद हो पार्षद हो, मेरा कहने का मतलब ये है, काम कोई मुझे ऐसा ही नहीं दिख रहा है। जी। हमने तो गोपाल राय जी को यही नहीं देखा, कहाँ आते हैं, कहाँ जनता कहती, आप लोग कहते हैं या नहीं कहते मुझे पता नहीं है। जी। मैं सुनता हूँ आए होंगे, हमने तो शक्ल आज तक देखी नहीं, जब से जीत गए हमने शक्ल ही नहीं देखी उनकी। तो मन है, तैयार है पूरी तरीके से चुनाव लड़ने? नहीं, अगर पार्टी उतारेगी तो हम बिल्कुल चीज जान लगा के लड़ेंगे, अभी हमें हिम्मत है। लेकिन पार्टी ने तो ये एज कैटेगरी जो लगा दी है 60 साल, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब के मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा नहीं, हिम्मत का खेल है जी। और मैं आपको बताऊं, एज अगर 30 साल का लड़का काम करता है उससे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर 40 साल का लड़का होता है उसके सामने हम काम करने को तैयार हैं। अनुभव है हम लोगों, अनुभव है, ज्ञान है जी। वोट मांगने की तरकीब है जी। वोट किस तरह मांगी जाती हैं जी। जनता में घूमने की हमें क्षमता है। 10 किलोमीटर हम लोगों को डेली घुमा सकते हो। जी। आज का 40 साल का 35 साल का लड़का इतना घूम नहीं सकता जितना हम लोग घूमते हैं। मैं खुद 4 बजे जगता हूँ, 4 बजे जग करके मैं 5:30 बजे मंदिर चला जाता हूँ और 8 बजे मंदिर से आता हूँ, फिर योगा करता हूँ। तो योगा तो तुम जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मंत्र है, योगा जरूर। योग रहो, करो निरोग रहो। निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, ये करते हैं। उसके बाद में अपना अपना कार्य करते हैं, हमें अभी कोई परेशानी नहीं आती। तो कुल मिलाकर के तैयार हैं, कमर बिल्कुल तैयार हैं। अगर संगठन हमें उतारेगी हम तैयार हैं, बिगड़ संगठन के, बिगड़ आला कमाओ के, बिगड़ हम कहीं ने बगावत करते ने हम करेंगे। टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो जो भी आएगा उसके साथ लगेंगे। तो ये थे हमारे बीच में सुबैद जैन साहब, जो कि पूर्व में निगम पार्षद रहे, और काम वास्तव में करदमपुरी में जो बोलता है वो सुभाष जैन साहब का ही बोलता है। और कहते हैं ना, अनुभव है, रफ्तार है। अगर संगठन टिकट दे दे तो सुभाष जैन साहब अब की बार 2022 में फिर से अब की बार है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।